दी होराइजन, एक ऐसी स्टोरी जो तुम्हें इमोशनली ब्रेक कर सकती है। इसके मैं टोटल 2 पार्ट्स बनाऊंगा और हाँ, ये मानवा काफ़ी डार्क होने वाली है। ये स्टोरी है एक छोटे से लड़की की जो एक ऐसी दुनिया में अकेला रह गया है जहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है। और ऐसी दुनिया में क्या वो सरवाइव कर पाएगा? चलो जानते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं लोग इधर उधर भाग रहे हैं। एक औरत अपने बच्चे को छुपा रही है और जब सब कुछ शांत हो जाता है वो बच्चा बाहर आ जाता है। वो देखता है चारों तरफ लाशें और आगे उसकी मॉम दिखती है जिसका सर, और ये सब देख के वो बच्चा ट्रॉमेटाइज हो जाता है और आसपास जो ब्रेन के टुकड़े पड़े थे वो लेकर आता है एंड ही जस्ट ट्राई टू फिक्स दैट। वो जिंदगी और मौत के बारे में सोचने लगता है। जिंदगी की कीमत बस एक काल्पनिक चीज है जो मानव द्वारा लिखी और मिटाई जा सकती है। वो बच्चा खड़ा होता है और बस चलने लगता है। एक दिन उसे एक स्कूल बस दिखती है जहाँ वो रात गुजारता है, पर उसके दिमाग में वही सब मंजर चल रहा था। और अगले दिन जब वो आंखें खोलता है उसे एक लड़की दिखाई देती है, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते बाहर एक धमाका होता है। रे हाना को बाहर लेकर आता है। सब तरफ गोलियां चल रही थी, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। ये सब देख के हाना रोने लगती है। रे उसका हाथ पकड़ता है और पूरी जान से भागता है और वो दोनों एक जंगल के पास रुक जाते हैं और तब जाके वो एक दूसरे को हाई करते हैं। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जहाँ वो एक हाईवे पे पहुंचते हैं। हाना पूछती है हम कहाँ जा रहे हैं? रे बोलता है कहीं भी, ये रोड कहीं तो एंड होगा। वो कई दिनों से चल रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। उसे देखकर रे को कुछ ठीक नहीं लगता, पर हाना का ऐसा नहीं था। वो स्ट्रेंजर उन्हें फॉलो करने लगता है और रे जब अपनी बोतल निकालता है वो स्ट्रेंजर अचानक उसके सामने आता है और जबरदस्ती वो बोतल ले लेता है। हाना कहती है तुम मेरी बोतल ले लो। रे बोलता है बोतल बाहर मत निकालो वरना वो ये भी ले लेगा। जब वो सोचेगा तब हम निकल जाएंगे। और वो स्ट्रेंजर खड़ा होता है, अपने पैंट खोलता है और बस हल्का हो जाता है। ये देख के वो दोनों मुंह फेर लेते हैं। अब स्ट्रेंजर सो चुका था, सब कुछ प्लान के हिसाब से जा रहा था। तो भी दूर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जिससे वो उड़ जाता है और वो उनके पीछे भागने लगता है। वो हाना को पकड़ लेता है और उसे हग करता है और छोटे बच्चों की तरह रोने लगता है। अगले दिन रे कहता है लास्ट नाइट हम अनलकी थे पर आज रात हम बच निकल जाएंगे। पर हाना बिना पानी के उतनी देर रह पाएगी? वो स्ट्रेंजर को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि हाना पानी पी सके, पर वो पानी नहीं पीते। रात होती है, स्ट्रेंजर सोया है नहीं ये देखने के लिए रे उठता है। वो जग रहा था और वो उन दोनों को देख रहा था। सुबह होती है, वो पूरी रात उन पर नजर रख रहा था ताकि ये दोनों भागे ना। तीनों भी आगे बढ़ने लगते हैं। रे को पानी की आवाज आती है और वो आवाज की तरफ भागने लगते हैं और अचानक से हाना का हाथ छूट जाता है जिससे रे डर जाता है। हाना डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो गई थी। रे उसे पानी पिलाता है और जब उसकी आंखें खुलती है और अब वो ठीक लग रही है। और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और वो फाइनली रात आ जाती है जब स्ट्रेंजर अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और ये देखकर हाना और रे आगे बढ़ने लगते हैं, बट वो उनका पीछे करने की कोशिश करता है, पर बेहोशी की हालत में वो वही रोते हुए गिर जाता है। अब वो बिना टेंशन के जा सकते हैं, पर हाना को ये सब देख के उस पे दया आ जाती है। वो कहते हैं जब तक हम नदी के पास है क्या वो हमारे साथ नहीं रुक सकता? हाना को रोते हुए देखकर वो उसे ना नहीं कर पाता और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। वो साथ में सरवाइव करते हैं, पर रे इस चीज से खुश नहीं था। वो सोच रहा था कि वो हाना को उससे दूर कर रहा है और उसे चोट पहुंचा सकता है। एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहाँ कॉर्प्स थी। दोनों भी कुछ जरूरी चीजें लेते हैं, बट रे को एक नाइफ दिखता है। वो स्ट्रेंजर की तरफ देखता है। रात में हाना रे से माफी मांगती है। रे बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बस चिंता है। जब मैं अकेला था तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी, मरने से भी नहीं, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ मुझे हर बात की चिंता रहती है। हाना कहती है कितना अच्छा होता कि सब लोगों का रिलेशन हमारी तरह होता, कोई किसी को ना मारता। रे स्ट्रेंजर की तरफ देखता है और बोलता है क्या ऐसी दुनिया मुमकिन है? अगले दिन हम देखते हैं स्ट्रेंजर रे से एक फ्रॉक छीन रहा होता है, पर हाना के कहने पर वो उसे लौटा देता है। रे उस दुनिया के बारे में सोचता है जो हाना ने बताया था। और जब रात होती है तब बहुत सारे जुगनू चमक रहे होते हैं। स्ट्रेंजर रे और हाना को इमोशन से देखता है। वो दोनों काफी खूबसूरत कपल की तरह लग रहे थे। स्ट्रेंजर उनके पास जाता है और वो रे को एक घूसा मार के नीचे गिरा देता है। रे कुछ समझ नहीं पाता। स्ट्रेंजर हाना को अजीब से टच करने लगता है एंड ही जस्ट ट्राई टू फर। रे भाग के जाता है और उस नाइफ से वो वार करता है। स्ट्रेंजर चीखने लगता है। रे उसकी पीठ पर एक वार करता है। वो हाना का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। स्ट्रेंजर उनके पीछा करने की कोशिश करता है जिससे वो वहीं पर रोते हुए गिर जाता है। रे और हाना काफी दूर निकल आए थे। दोनों भी कुछ नहीं बोलते, पर हाना रोने लगती है। रे उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। दोनों फाइनली फ्री थे,
बट सडनली एक डार्ट आके हाना को लगता है। रे कुछ प्रोसेस कर पाता इससे पहले एक डार्ट उसे भी लग जाता है। ये कुछ बैंडिट्स है जो इन्हें बेचने के बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये बैंडिट्स एक सिटी में से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर उनके ड्राइवर पर गोली चलती है। ये देख के बाकी लोग कवर ले लेते हैं और एक आदमी ट्रैप पे पैर रख देता है जिससे एक स्मोक ग्रेनेड फट जाता है एंड सेम टाइम पे स्नाइपर उसे भी मार देता है। उस स्नाइपर ने कई जगह पर ट्रैप बिछा के रखे थे। फिर दो लोग स्मोक जाने से पहले कवर लेने की कोशिश करते हैं पर एक ट्रैप पर पैर रख देता है जिससे वो जल कर मर जाता है और दूसरा पीछे मुड़ता है। वहाँ सिर्फ वो ट्रैप दिखाई दिया जिससे वो आग निकल रही थी एंड बैंग। और लास्ट आदमी बोलता है बड़े होकर बुरे काम मत करना और वो भी मर जाता है। ये सब ये ब्लैक सूट वाला आदमी कर रहा था। और जब रे की आंखें खुलती है उसके सामने हाना होती है। वो ब्लैक सूट वाला उन्हें ट्रीट देता है और कहता है तुमने किसी की जान ली है। रे के सामने वो स्ट्रेंजर आता है पर रे कहता है नहीं मैंने किसी को नहीं मारा। फिर वो उन्हें डिनर भी करवाता है और कहता है रिटर्न में तुम्हें मुझे मदद करनी होगी। वो दोनों डिस्कस कर रहे होते कि ये आदमी अच्छा है या बुरा। नेक्स्ट डे वो उन्हें एक बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ एक बड़ा सा कंट्रोल रूम होता है। यहाँ पर देख के मुझे बताना अगर कोई गन लेके आदमी हो या जिस पर तुम्हें शक हो। और ये लोग वैसा ही करते हैं। ये लोग उन्हें इन्फॉर्म करते हैं और वो ब्लैक सूट वाला आदमी उन्हें मारता है और क्लीन भी करता है। डिनर टाइम में हाना ब्लैक सूट से पूछती है क्या वो मर गए। ब्लैक सूट कहता है हाँ। ब्लैक सूट हाना को समझाने की कोशिश करता है जितने कम लोग बिना गन्स के होंगे उतनी ही दुनिया पीसफुल होगी। मैंने सिर्फ उन लोगों को जस्टिस दिलाया है जो उन लोगों ने मारे हैं और उन लोगों को बचाया है जो आगे मरने वाले हैं। हाना रोते हुए कहती है पर ये भी एक इंसान है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या। ब्लैक सूट कहता है तुम बिना कुछ करे किसी को नहीं बचा सकते। बाद में रे ब्लैक सूट के कमरे में जाता है और कहता है मुझे गन चलाने सिखाओ। वो कहता है कल मेरे साथ आओ। नेक्स्ट डे हाना कहती है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ब्लैक सूट कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा पर तुम मुझे किचन में मदद कर सकती हो। वो कहती है हाँ ठीक है। सेम डे सेम चीजें होती हैं। ब्लैक सूट रे को गन चलाना भी सिखाता है। रात में हम देखते हैं उस ब्लैक सूट को कैंसर है। फिर रे कमरे में आता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं एक बुक लिख रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है ये दुनिया ऐसी क्यों है। रे कहता है क्या तुम जानते हो इंसान आसपास की चीजों से कंट्रोल होता है जैसे माहौल, भावनाएं, यादें और वो उनसे सीखता है। और नेक्स्ट डे सेम चीजें होती है। रे उसे इन्फॉर्म करता है और ब्लैक सूट उन्हें मारता है। आगे हम देखते हैं ब्लैक सूट हाना की चोट देख रहा होता है। हाना कहती है क्या आप डॉक्टर हो। वो कहता है हाँ मैं हुआ करता था, मुझे लोगों को बचाना है। हाना कहती है क्या आप सब कुछ रोक कर हमारे साथ नहीं चल सकते। वो कहता है मुझे नहीं लगता। इस प्रोसेस में मैंने कई सारे बैक्टीरिया मारे हैं, बेशक उनमें से कुछ अच्छे भी थे पर मैंने उन बैक्टीरिया को मारा इसलिए तुम्हारा पैर ठीक हो सकता है। हाना कहती है पर लोग बैक्टीरिया नहीं है। वो कहता है इंसान भी एक प्राणी है और मेरी नजर में इंसान और बैक्टीरिया में ज्यादा फर्क नहीं है और अब तुम्हें जाना चाहिए। ब्लैक सूट कहता है तुम लोग आगे कहाँ जाने वाले हो। रे बोलता है हम बस आगे बढ़ते रहेंगे। ब्लैक सूट कहता है बस आगे बढ़ते रहना पॉसिबल नहीं है। रे बोलता है ये सच नहीं है। वो कहता है काश तुम सही हो। हाना रे से कहती है कोई डेंजरस काम मत करना। वो कहता है चिंता मत करो। नेक्स्ट डे ब्लैक सूट रे के सामने एक रियल इंसान लाता है, इसके चेस्ट पे निशाना लगाओ। अब रे को एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। उसे गन चलाना सीखना था पर उसकी हेजिटेशन उसकी विल पावर से बड़ी थी। ब्लैक सूट उसे प्रोवोक भी करता है गोली चलाने के लिए और रे गोली चलाता है पर उसके पैर पर। ब्लैक सूट कहता है तुमने इसे नहीं मारा, इसने तुम्हें किडनैप किया और तुम्हारे पैर पर भी चोट पहुंचाई। रे कहता है मैंने भी वही किया। ब्लैक सूट कहता है तुम्हें नहीं लगता बदला लेने के लिए तुम्हारे पीछे आएगा। अगर ये बात है तो मैं उसे अब भी मार सकता हूँ पर ये एक इंसान है हमारी तरह और हमारे लिए ये अभी थ्रेट नहीं है। ब्लैक सूट आगे बढ़ता है और वो उसे मार देता है। तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, तुम बदला और नफरत की भावना में नहीं हो, मतलब मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं हाना खाना बना रही होती है और कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ और एक बड़ा कमरा था। वो उसे खोलती है और वहाँ लोगों को लटकाया गया था, मतलब वो जो मीट खा रहे थे वो यहाँ से आ रहा था। और साइड में और एक कमरा था जहाँ एक आदमी होता है। वो कहता है क्या तुम उसकी बेटी हो। हाना कहती है नहीं। वो बोलता है मुझे यहाँ से छुड़ाओ। हाना बोलती है क्या तुम बुरे आदमी नहीं हो, तुम अच्छे और बुरे लोगों को डिवाइड नहीं कर सकते, सब लोग कुछ रास्ते पर अच्छे होते हैं और कुछ पर नहीं। हाना कहते हैं पर तुम ये बात बदल नहीं सकते कि तुमने किसी की जान ली है। वो कहते हैं हाँ मैंने ली है, मरते हुए इंसान को देखना और कुछ न करना भी गलत है और मैं मर रहा हूँ। हाना उसे खोलती है। वो कहते हैं जब ब्लैक सूट सो जाएगा मैं तुम्हें बता दूंगी, तब तक यहीं पर रुको। डिनर के बाद हाना रे को सब कुछ बता देती है। फिर वो दोनों बेसमेंट में आ जाते हैं। वहाँ कोई नहीं था, सब लोग भाग गए थे और अचानक पीछे ब्लैक सूट आता है। कहता है अच्छा तो तुम लोगों ने छोड़ दिया। हाना बोलती है नहीं ये मैंने किया है। ब्लैक सूट कहता है कोई बात नहीं, ये मेरा ही प्लान था। वो कहता है हाँ वो दिन आ गया है, जो कुछ तुम्हें चाहिए ले लो और
जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर वो ऊपर जाता है। रे और हाना सिटी के बाहर निकल जाते हैं। उन्हें बहुत सारी गाड़ियां आती हुई दिखती हैं और इसमें वो वही आदमी था और वो अपने लोगों को लेकर आया है ब्लैक सूट को मारने। एक आदमी कहता है बॉस वहाँ कुछ 2 बच्चे भाग रहे हैं। वो कहता है जाने दो। और यहाँ ब्लैक सूट उसकी फैमिली की तस्वीर देख रहा था और जैसे ही वो लोग सिटी में एंटर करते हैं वो बटन प्रेस कर देता है, वो पूरी सिटी उड़ा देता है। ये देखकर हाना दुखी होती है और रे बस बैठकर देख रहा होता है। दोनों हाथ पकड़ते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। और नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं रे अंधेरे में खो गया है और उसकी आंखें खुलती है। वो एक सपना था और हाना उसके साथ थी। फिर दोनों हंसी खुशी से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। पर एक दिन रे बीमार पड़ जाता है और हाना उसकी केयर करती है। पर बाहर एक भेड़िया आता है, वो बहुत डरी हुई होती है। वो रे को प्रोटेक्ट कर लेती है पर उसकी कंडीशन देखकर वो रोने लगती है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो टोटल हमने 10 चैप्टर्स कवर किए हैं और बाकी के 11 हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। इसके टोटल 21 चैप्टर्स हैं और हाँ आगे के चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और काफ़ी इमोशनल भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।